ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर हादसे में गई जान, हादसा या साजिश, उठने लगे सवाल। पहले कासिम सुलेमानी, अब इब्राहिम रईसी, क्या है इन हादसों की कहानी? कुछ दिन पहले ईरान और इजराइल थे आमने सामने, मोसाद का है कनेक्शन। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अब नहीं रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हो गई। राष्ट्रपति की मौत हादसा या साजिश, इसे लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। इससे पहले कासिम सुलेमानी की भी कुछ इसी तरह मौत हुई थी। कुछ दिन पहले ही ईरान और इजराइल आमने सामने आए थे और इजराइल ने इसका बदला लेने को भी कहा था। ऐसे में सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे इजराइल के बदले से भी जोड़कर देख रहे हैं। अजरबैजान के घने जंगल में हेलीकॉप्टर क्रैश का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रपति की मौत हादसा है या साजिश। इब्राहिम रईसी से पहले ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की भी कुछ इसी तरह से मौत हुई थी। कुछ दिन पहले ईरान और इजराइल भी आमने सामने आ गए थे। अमेरिका से भी ईरान के अच्छे संबंध नहीं हैं। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया में चर्चा है कि कहीं ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर क्रैश होना कोई साजिश तो नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। वे शनिवार को किसी कार्यक्रम में शामिल होकर अजरबैजान से तेहरान लौट रहे थे। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, जिनमें से 2 तो सुरक्षित निकल गए, लेकिन अजरबैजान की पहाड़ियों में घने कोहरे की वजह से राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। इसके बाद ईरानी सेना की टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद टीमें घटनास्थल पर पहुंची, जहां हादसे में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इब्राहिम रईसी की मौत पर शोक व्यक्त किया है। अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। 2020 में यूएस ने इराक की राजधानी बगदाद के पास ड्रोन हमले से कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मारने का आदेश दिया था। हमले के वक्त सुलेमानी बगदाद एयरपोर्ट से अपने ठिकाने की ओर लौट रहे थे। तभी यूएस ने MQ-9 रीपर ड्रोन से अटैक कर दिया था। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के अच्छे संबंध नहीं है। यूएस ने 2019 में इब्राहिम रईसी पर प्रतिबंध लगा दिया। पिछले महीने ईरान ने इजराइल पर हमला बोला था। उन्होंने कई मिसाइलें दागी थी, लेकिन इजराइल ने समय रहते ईरान की मिसाइलों को नष्ट कर दिया। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे साजिश की बू नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि ईरानी हमले का बदला जरूर लेंगे। हालांकि अभी तक किसी भी दुश्मन देश और आतंकी संगठनों ने राष्ट्रपति को टारगेट करने की जिम्मेदारी नहीं ली है। ऐसे में सोशल मीडिया पर अब तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बता सकते हैं।